कि आपने कहा कि देख सकते हैं। ये एंगल या ये परसेप्शन कहाँ से आता है? जोर जोर से चिल्लाते हैं जीजा जीजा, मेरे बिहारी जीजा। वो कृष्ण जी को अपने ब्रदर इन लॉ के रूप में देखते हैं। भाई कृष्ण जी उन्हें अपने साले के रूप में देखते हैं। आप भांडीवन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ तब जा सकते हो अगर 5000 साल पहले द्वापर युग में जब राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हो रहा था, आप फिजिकली वहां पर थे और आपने उनका विवाह होते हुए देखा था, तब ही आप भांडीवन में जा सकते हो। बरसाने का क्या कनेक्शन है? क्योंकि राधा रानी की पूजा या सेवा करने के लिए जब भी लोग जाते हैं तो लोग बरसाने जाते हैं। तो बरसाना तो obviously it is the village of Srimati Radharani. She has spent a good amount of her life there. But people don't realize this कि बरसाना is not everything. लोगों को लगता है राधा रानी मतलब जस्ट बरसाना। क्या जन्म स्थान है राधा रानी Exactly. का? That's what I was coming to. राधा रानी का जन्म स्थान बरसाना है ही नहीं। लोगों को लगता है कि राधा रानी बरसाना में प्रकट हुए, उनका जन्म वहां पे हुआ है। वो नहीं हुए वहां पे। उनका जन्म एक गांव में हुआ है जिसका नाम है रावल। अच्छा। मथुरा के पास पड़ता है। बहुत ही गुप्त स्थान है। मतलब वहां पे तो जितनी बार मैं गया हूँ सिर्फ मैं ही दिखता हूँ, मुझे और कोई दिखता ही नहीं वहां पे। अच्छा। तो हम हमारे टूर्स में भी लोगों वहां पे लेके जाते हैं। सो इट इज अ वेरी वेरी सीक्रेट प्लेस। तो व्हाट हैपेंड वाज दैट जो राधा रानी के पिताजी थे किंग वृषभानु, उन्हें राधा रानी ब्रह्म मुहूर्त में मिली थी एक कमल के फूल में। तो एक कमल के फूल में उन्हें राधा रानी 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में मिली थी एक पेड़ के नीचे। और जिस पेड़ के नीचे उन्हें राधा रानी मिली वो पेड़ आज भी रावल गांव में है। एंड व्हाट इफ आई टेल यू कि आपको उस पेड़ के रूट्स दिखेंगे नहीं, इट इज फ्लोटिंग इन द एयर। उसके रूट्स है ही नहीं, इट इज फ्लोटिंग इन द एयर, उसके रूट्स ही नहीं है। आई मेड अ वीडियो ऑन इट, आपको दिखेगा ही नहीं कि है कहाँ से, वेयर इज इट कमिंग फ्रॉम, इट इज इन द एयर। तो वो आज भी है। आज भी है वो वहां पे। हाँ। एंड राधा रानी का जो पहला घर था इट इज नॉट इन बरसाना, इट इज इन रावल विलेज। तो राधा रानी स्पेंट प्रोबेबली सम मंथ्स इन रावल एंड जिस घर में वो पली बड़ी है वो घर आज भी वहां पर है। एंड रावल पूरी दुनिया में जहां तक मुझे लगता है एक ऐसा मंदिर है जहां पे राधा रानी को बाल रूप में पूजा जाता है। कृष्ण जी तो लड्डू गोपाल रूप में बहुत मंदिरों में दिख जाते हैं, राधा रानी नहीं दिखता है। रावल ही एक ऐसा गांव है जहां राधा रानी एकदम अपनी बेबी फॉर्म में है, उनका जो विग्रह है वो भी एकदम छोटी बच्ची का है। एंड वहां पे जितने भी डिवोटीज आते हैं वो वहां पे चॉकलेट्स टॉयज ये सब चढ़ाते हैं क्योंकि वो तो बाल रूप में है, बच्चों को तो ये सब पसंद है। तो अच्छा। हमारी राधा रानी खुश है इसलिए हम जाके चॉकलेट्स टॉयज ये सारी चीजें चढ़ाते हैं जो बच्चों को पसंद है। तो वो घर राधा रानी का आज भी है। वहीं पे पास में एक जगह है राधा बाग, वहां पे आज भी वो प्लेस है जहाँ पे राधा रानी और कृष्ण जी ने झूला झूला था। एक कुआं है जिससे राधा रानी पानी निकाला करती थी, वो कुआं उसी वे में आज भी प्रिजर्व्ड है जैसे वो द्वापर युग में था। उसकी ईंटें अगर आप देखो वो दिखती हैं कि 5000 साल पुरानी है। उसका स्ट्रक्चर पूरा का पूरा 5000 साल पुराना है। उसको रेनोवेट कराया ही नहीं, वो अभी भी वैसे उसी फॉर्म में। एक पास में एक दूसरा पेड़ है, वो पेड़ मतलब ऐसा है कि दोनों ऐसे इंटरलिंक्ड है। एक पेड़ काला है एक पेड़ गोरा है, काले कृष्ण जी को रिप्रेजेंट करता है, गोरा राधा रानी को। उसी पेड़ के नीचे राधा कृष्ण बैठा करते थे। एंड जब आप उस पेड़ को ऐसे दूर से देखोगे ना, प्रॉपरली देखेगा उस पेड़ में से एक हार्ट शेप फॉर्म हो रही है। उस पेड़ के एकदम बीचों बीच एक हार्ट शेप फॉर्म हो रही है और उसी के बीच कृष्ण जी अपनी बांसुरी रखा करते थे उस हार्ट शेप में। वाह, आई थिंक ये ऐसी अनएक्सप्लोर्ड मुझे लगता है चीजें हैं जो हम आज पहली बार सुन रहे हैं। लेकिन राधा जी के विवाह को लेकर के, उनकी शादी को लेकर के लोग चर्चा नहीं करते बहुत ज्यादा, या लोगों को पता नहीं है, या कई सारे मिथ्स हैं। या आप आप क्या जानते हैं? क्योंकि आपने तो इतनी सारी जगह एक्सप्लोर कर चुके हैं। हाँ, तो सबसे पहला मिथ जो मैं लोगों का बस्ट करना चाहूंगा दैट इज कि पीपल फील कि राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण का कभी विवाह ही नहीं हुआ। नहीं, राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हुआ है। और कृष्ण जी की जो 16,000 बीवियां थी, जो कृष्ण जी की सबसे पहली वाइफ थी वो राधा रानी ही थी। सो ब्रज में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड भांडीवन। अब तो आई डोंट थिंक वो गुप्त रहा है वो स्थान, अब तो लोगों को पता चल गया उस जगह के बारे में। सो भांडीवन वो जगह है जहाँ पे श्रीमती राधा रानी एंड लॉर्ड श्री कृष्ण दे गॉट मैरिड टू ईच अदर। कहते हैं कि उनका जो विवाह है वो वहां पे ब्रह्मदेव ने आकर कराया था। एंड वहां पे आज भी वो 5000 साल पुराना पेड़ है जिसके नीचे उन्होंने 7 फेरे लेके एक दूसरे से विवाह किया था। एंड जब आप उस पेड़ को देखोगे ना, उस पेड़ में प्रॉपरली ऐसे दिखेगा कि जैसे आपने अगर नोटिस किया होगा नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में जब दूल्हा दुल्हन 7 फेरे लेते हैं तो जो दूल्हा होता है दूल्हा और दुल्हन को ऐसे पीछे चुन्नी सी बांध देता है बीच टू एस्टैब्लिश देयर कनेक्शन। व्हेन यू लुक एट दैट ट्री यू विल सी कि प्रॉपरली उस ट्री की एक ब्रांच है जो ऐसे अलग से आ रही है एंड वो दूसरे ट्री के साथ ज्वाइन हो रही है। एंड दूर से देखने में ऐसे ही लगता है कि दूल्हा दुल्हन चल रहे हैं एंड देयर इज सम सॉर्ट ऑफ अ क्लॉथ इन बिटवीन जो उनको लेकर चल रहे हैं। सो दैट ट्री स्टिल देयर एंड वो साक्षी है, दैट्स अ प्रूफ टू द मैरिज दैट टुक प्लेस देयर 5000 years ago। एंड कहते हैं कि भांडीवन इज गुप्त वृंदावन क्योंकि इफ 100 पीपल कम टू वृंदावन देन उन 100 में से सिर्फ एक जना भांडीवन जा पाता है। अच्छा। क्यों? क्योंकि आप भांडीवन कलयुग में सिर्फ और सिर्फ तब जा सकते हो अगर 5000 साल पहले द्वापर युग में जब राधा रानी और कृष्ण जी का विवाह हो रहा था,
आप फिजिकली वहां पर थे एंड आपने उनका विवाह होते हुए देखा था, तभी आप भांडीर वन में जा सकते हो। नहीं तो नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। यू कुड हैव बीन इन द फॉर्म ऑफ एन इंसेक्ट, बंदर, गाय, कुत्ता, कुछ भी आप हो सकते हो, बट अगर आप थे, आपने देखा था, तभी आप कलयुग में वापस जा सकते हैं। हाँ। आई नो सो मेनी पीपल जो आते हैं ब्रज में, दे मेक प्लान्स यार हमें भांडीर वन जाना है, बट नहीं जा पाते हैं। तो अगर आप थे तभी आप जा पाते हैं। एक और मिथ है गर्व के, राधा रानी की एक और शादी भी हुई हाँ। थी, ये कितना सही है? हाँ, राधा रानी की एक और शादी हुई थी। बिकॉज व्हाट हैपेंड वाज दैट राधा रानी और कृष्ण जी को श्राप था कि तुम 100 साल एक दूसरे से अलग रहोगे। So, जब कृष्ण जी ब्रज को छोड़ के चले गए, वो 100 साल उनसे दूर थे। पहले ही वेंट टू द्वारका, सॉरी पहले ही वेंट टू उज्जैन। सो लोगों को ये नहीं लगता उज्जैन महाकाल मंदिर है, बट उज्जैन में भी कृष्ण जी का प्रूफ है। कृष्ण जी ने अपनी पूरी एजुकेशन उज्जैन में करी है। सो उज्जैन में या देयर इज दिस आश्रम कॉल्ड संदापनी आश्रम। कृष्ण जी ने वहां पे 64 कलाएं 64 दिनों में सीखी थी। एंड सुदामा उन्हें उज्जैन में ही मिले थे। तो द बेस्ट फ्रेंड जिसको आज कहते थे एपिटोम ऑफ फ्रेंडशिप, सुदामा, वो ब्रज के थे ही नहीं, वो उज्जैन में कृष्ण जी से मिले थे। कृष्ण जी ने वहां गए, अपनी एजुकेशन कंप्लीट की, फिर वापस मथुरा आए, फिर द्वारका चले गए, फिर द्वारका से हस्तिनापुर आए, पांडवों को लेके आए, फिर हरियाणा आए, कुरुक्षेत्र आए, फिर वापस द्वारका गए, फिर गोलोक चले गए। कुरुक्षेत्र का नाम आपने ले लिया, और कुरुक्षेत्र में तो भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता का मैसेज दिया था अर्जुन को, और आप तो उसके आसपास के हैं, तो कुरुक्षेत्र में कौन कौन सी लीलाएं की हैं भगवान ने? हाँ, तो कुरुक्षेत्र में बेसिकली कहते हैं कि अगर ब्रज में, मैं कहता हूँ कि ब्रज में कृष्ण जी वाज दैट चॉकलेट बॉय जो बांसुरी लेके घूमा करते थे हर जगह गोपियां, बट कुरुक्षेत्र में जाके ही लेफ्ट हिज फ्रूट, ही बिकेम द विराट रूप, वो विष्णु जी बन गए थे वहां पे। उन्होंने अर्जुन को वहां पे कर्म करना सिखाया। फन एंड गेम्स ओवर, अभी थोड़ा सीरियस कुरुक्षेत्र में होना है। एंड कुरुक्षेत्र की एनर्जी भी वैसी है। यानी गो ब्रज में जब जाता हूँ ना, आई बिकम वेरी केयर फ्री, लाइक एवरीथिंग इज लाइक हाँ हाँ, बहुत अच्छा लगता है। कुरुक्षेत्र में भी अच्छा लगता है, बट वहां पे एक बहुत सीरियस और स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। मुझे लगता है कि अगर लाइफ में कभी भी किसी को कोई ऐसा फेज आता है जब आप मे बी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ में कहीं ग्रोथ नहीं कर पा रहे हो, आपको लगता है कुछ हर्डल बीच में आ गया, आपको लगता है मुझे गिव अप करना है, प्लीज कम टू कुरुक्षेत्र। वो जगह, उस जगह की मिट्टी आप अगर अपने माथे पे लगाओ, बिकॉज उसी मिट्टी पे कृष्ण जी ने पैर रखा है, वो आपको इतनी शक्ति दे देगी, इतना बलवान कर देगी कि आपको लगे कृष्ण जी मुझे प्रॉपरली आके गाइड करे, जैसे अर्जुन को गया था। तो कुरुक्षेत्र में सारे स्पॉट्स हैं। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को जिस पेड़ के नीचे भगवान श्री कृष्ण ने पूरी भगवत गीता सुनाई थी, वो पेड़ आज भी वहां पर है, एंड वो पेड़ अमर है। उस जगह का नाम है ज्योतिसर। वहीं से महाभारत शुरू हुई थी, वहीं पे विराट रूप दिखाया था। एंड महाभारत जिस जगह पे खत्म हुई थी, वो जगह है ब्रह्म सरोवर। तो ब्रह्म सरोवर में पूरी दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग है, पूरी दुनिया का सबसे पहला शिवलिंग ब्रह्म सरोवर में, जिसे खुद ब्रह्मा देव ने एस्टैब्लिश किया था। एंड दुर्योधन जो था, वो डर के मारे, ब्रह्म सरोवर बहुत ही गहरा सरोवर है, उसके अंदर छुप गया था। तो भीम उसे ढूंढ रहा था, तो कृष्ण जी ने बता दिया कि अंदर छुपा, इसे निकाल के मार दो। तो भीम उसे ललकारने लग गया कि अगर मर्द है तो आ बाहर, मैं खत्म कर दूंगा वो। तो दुर्योधन आया, एंड भीम ने दुर्योधन को वहीं पे मार के ब्रह्म सरोवर पे महाभारत को खत्म किया। भीष्म पितामह को, जहां अर्जुन ने एरोस की एक बेड पे लिटा दिया था, जिस जगह पे लिटाया था वो जगह आज भी है। एंड जब भीष्म पितामह एरोस पे थे, उन्हें बहुत प्यास लग रही थी, तो उन्होंने अर्जुन को बोला, तो अर्जुन ने धरती पे तीर मारा, एंड वहीं से गंगा मैया प्रकट हो गई, एंड वो जगह का नाम हुआ बाण गंगा। तो जिस जगह पे उसने तीर मारा और जहां से वो गंगा मैया प्रकट हुई, वो जगह आज भी है। तो वहां से आप प्रॉपरली देख रहे हो कि गंगा मैया आज भी वहां पे आ रही है, एंड वो बाण गंगा वैसी की वैसी है जैसे 5,000 साल पहले थी। अच्छा। वहीं पे अर्जुन ने उनको लिटाया था। तो भगवान श्री कृष्ण ने कुरुक्षेत्र में गीता का मैसेज दिया, उसके बाद द्वारका में, आपने मुझे अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि द्वारका से कनेक्शन है आपका। हाँ। या सो मैं हमेशा कहता रहता हूँ कृष्ण जी को, राधा रानी को, कि यार मुझे भी ब्रज में पैदा करा देते, मुझे भी ब्रजवासी बना देते, क्यों नहीं किया। बट अब जब मैं चीजों को देखता हूँ ना, हमने टेक्निकली तो एक तरह से उन्होंने बना रखा है। वाई? बिकॉज माई डैड इज फ्रॉम पानीपत, हरियाणा। पानीपत का पहला नाम था पांडवप्रस्थ, वो सिटी को पांडव्स ने एस्टैब्लिश किया था। एंड पानीपत के कुछ पाँच में भी महाभारत लड़ी गई थी, कृष्ण जी वहां पर भी आए थे। आजकल खाटू श्याम जी, जिनका बहुत एक वो चल पड़ा है, खाटू श्याम जी का जब कृष्ण जी ने शीश दान मांगा था, वो लोगों को लगता है कि चुलकाना में मांगा था, सॉरी समाल वहाँ खाटू श्याम में मांगा था, राजस्थान में। बट राजस्थान में उनका शीश गया था। जिस एग्जैक्ट जगह पे उन्होंने शीश मांगा था कृष्ण जी ने बर्बरीक से, वो पानीपत से 45 मिनट्स अवे है। इट्स इन अ प्लेस कॉल्ड चुलकाना धाम, उसे आज चुलकाना धाम कहते हैं। वहीं पे खाटू श्याम जी ने अपना शीश दान कृष्ण जी को किया था, वो भी बहुत गुप्त स्थान है। तो मैं कहता हूँ पापा यहाँ से हैं, कुरुक्षेत्र यहाँ पे, चुलकाना धाम यहाँ पे, कृष्ण जी यहाँ पे भी चले ही होंगे। एंड माई मॉम इज फ्रॉम गुजरात, शी फ्रॉम वडोदरा, वहां से द्वारका इज नॉट वेरी फार। कृष्ण जी ने वहां पे भी अपना टाइम स्पेंड किया था। एंड डू यू नोटिस
राधा रानी इन हर एंटायर लाइफ टाइम, पूरी जिंदगी में वो ब्रज के बाहर कभी नहीं गई है। वो ब्रज के बाहर सिर्फ एक बार एक ही जगह पर गई है, वो है हरियाणा कुरुक्षेत्र में। अच्छा। तो मैं बोलता था कि यार चलो कृष्ण जी तो ठीक है, बट राधा रानी भी आई होती तो अच्छा लगता है। रिसेंटली आई गॉट टू नो दिस ओनली कि राधा रानी इन हर एंटायर लाइफ एक ही बार बस बाहर आई है, दैट इज टू गो टू कुरुक्षेत्र, जब वो कृष्ण जी से 100 सालों के बाद मिली थी। सो आई लाइक ठीक है भाई, इफ नॉट अ ब्रजवासी एटलीस्ट इस वे में तो आई एम वेरी मच कनेक्टेड टू दैट। लेकिन आपने कहा कि राधा रानी सिर्फ कुरुक्षेत्र तक गई है, लेकिन ऐसे में भगवान श्री कृष्ण तो द्वारका द्वारका नरेश कहे जाते हैं ना, तो क्या राधा रानी वहां नहीं थी? द्वारका में राधा रानी महाभारत के बाद गए थे एक और बार उनसे मिलने कृष्ण जी से। सो व्हाट हैपेंड वाज दैट कृष्ण जी द्वारका में रुक्मणी जी के साथ थे और उनकी जो 16,000 पटरानियां थी उनके साथ थी। तो राधा रानी कृष्ण जी से एक बार द्वारका मिलने गई थी। तो कृष्ण जी की सारी वाइफ में बहुत एक्साइटमेंट हो गया कि यार ये जो हमेशा जिसका नाम लेते रहते हैं आज फाइनली वो आ रही है। कृष्ण जी ऐसे हैं कि द्वारका में जब भी उन्हें कभी भी वो अगर टेंस्ड होते थे, किसी तनाव में होते थे, रुक्मणी जी उनके साथ हैं, बट स्टिल वो अपने मुंह से बोलते रहते थे राधे राधे राधे। तो रुक्मणी जी यूज्ड टू आस्क हिम, यू आर मैरिड टू मी बट फिर भी आप उनका नाम ले रहे हो, ऐसा क्यों? तो रुक्मणी जी में बहुत हुआ कि थोड़ी सी जेलसी भी आ गई कि कौन है, मैं देख के आती हूँ। जैसी रुक्मणी जी गई, उन्होंने देखा राधा रानी भी नहीं खड़ी थी, राधा रानी की सखी खड़ी थी। जैसे उन्होंने सखी को देखा वो बेहोश हो गई। चलिए इतनी सुंदर सखी है, इनको ही देख के जब मैं बेहोश हो रही तो राधा रानी तो मतलब क्या ही होंगी। और तब कृष्ण जी से राधा रानी मिली थी वहां पर द्वारका में। एंड द्वारका में देयर इज दिस प्लेस कॉल्ड गोपी तालाब। गोपी तालाब वो जगह है जहाँ पे सारी गोपियों ने लास्ट टाइम कृष्ण जी के साथ रासलीला करी थी। एंड वो उसी तालाब में, इट्स लाइक अ पॉन्ड, वहीं पे वो मतलब उसी में दे वेंट एंड वहीं पे वो अदृश्य हो गई थी कि अब हम रासलीला करते करते यहाँ लास्ट रास के और कृष्ण जी में हम समा गए। तो कहते हैं कि गोपी तालाब के जो सरफेस है वहां से ना आज भी चंदन निकलता है, तो वो चंदन गोपियों का ही रूप है। तो वहां का चंदन अगर आप अपने मस्तिष्क पे लगाओ तो आपको वही भक्ति प्राप्त होती है, वही प्यार प्राप्त होता है जो गोपियों को कृष्ण जी के लिए था। और गोपियों के मन में जो प्यार था कृष्ण जी के लिए, दैट वाज अटमोस्ट। सबसे ज्यादा गोपियां ही प्यार कर सकते हैं उनसे, इसलिए कहते हैं ब्रज में गोपी भाव सबसे ज्यादा पॉपुलर है, लोगों को गोपी भाव चाहिए होता है। तो इसलिए तो वो जगह है गोपी तालाब, और द्वारका में वो लास्ट टाइम मिले थे उनसे। ओके। गर्व, आपने कहा कि ब्रिज में भगवान श्री कृष्ण को हम फिजिकली आज भी, सॉरी टू इंटरप्ट यू, राधा रानी फिजिकली बस कुरुक्षेत्र तक आई थी। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन, द्वारका फिजिकली वो कभी नहीं गई थी। व्हाट हैपेंड वाज दैट राधा रानी की छाया राधा रानी वहां पे गई थी। जो असली राधा रानी है वो तो वृंदावन कभी छोड़ ही नहीं पाई, वो ब्रज छोड़ ही नहीं पाए। इसलिए आज भी अगर आप ब्रज में जाओ, वहां पे कोई भी जय श्री कृष्णा नहीं बोलता, सब राधे राधे जय श्री राधे बोलते हैं, बल्कि पूजा कृष्ण जी की होती है। क्यों ऐसा होता है? वैसा इसलिए होता है कि ब्रजवासी कहते हैं कि यार कान्हा तुमने तो हमें छोड़ दिया, अपना मतलब निकल गया, हमसे खेल लिया, गोपियों के कपड़े चुरा लिए, रासलीला कर लिया, अब चले गए तुम तो। लेकिन राधा रानी के पास भी ऑप्शन था, वो भी चाहती कृष्ण जी के साथ चली जाती, बट उन्होंने कहा मैं अपने ब्रजवासियों के साथ रहूंगी और ब्रज में ही रहूंगी, मैं नहीं छोड़ के जाऊंगी, चाहे मेरा प्रियतम जिसे मुझे सबसे ज्यादा प्यार है कृष्णा, वो ही क्यों ना चला जाए। तो राधा रानी ने जाने दिया। इसीलिए राधा रानी कुरुक्षेत्र बस एक बार फिजिकल फॉर्म में आई थी, बट कहते हैं द्वारका वो उन्होंने अपनी छाया को भेजा था, वो द्वारका भी नहीं गई थी, तो लाइक ब्रज ही रहूंगी। ठीक है। आपने कहा कि ब्रिज में भगवान श्री कृष्ण को हम आज भी फिजिकली देख सकते हैं, शायद लोगों को अंधविश्वास लगेगा लेकिन देख सकते हैं। ऐसे में द्वारका में तो भगवान श्री कृष्ण ने पूरा राज्य संभाला था और कई सारे और मैसेजेस दिए थे, इसको कैसे डिफाइन कर सकते हैं? मैं पर्सनली कहूंगा कि कृष्ण जी का द्वारका में एक अलग रूप था और वृंदावन में अलग रूप था। द्वारका में कृष्ण जी राजा बन गए थे, सब लोग इज्जत करते थे, ये राजा रे। वृंदावन में कोई इज्जत नहीं करता। वृंदावन में सब देखते थे हमारे ही लड़का है जो हमारे घर के पीछे खेलता है, माखन चुराता है, गोपियों के साथ खेलता है। लोग वृंदावन में इतना वो नहीं देते थे। इसलिए आज भी ब्रज में कृष्ण जी को भगवान कोई नहीं मानता। जो ब्रजवासी है वो कृष्ण जी को गालियां तक दे देते हैं। आई हैव सो मेनी फ्रेंड्स, वो कृष्ण जी को ऐसे बोल देगा, ये तो सारा ये क्या करेगा, ये कुछ नहीं करता, राधा रानी को बोल दे वो सुन लेंगी। बिकॉज वो कृष्ण जी से इतना अपनापन है उनका, एंड कृष्ण जी चाहते ही यही है। आप जिससे ज्यादा प्यार करते हो, आपका कोई दोस्त है, आप उसी को गाली दोगे। अगर कोई ऐसा दोस्त है जिससे आप अभी मिले हो, उसको थोड़ी दोगे आप, क्या इससे प्यार थोड़ी है, उससे प्यार है। तो ब्रजवासियों को कृष्ण जी से इतना प्यार है, वो गाली भी दे देते हैं प्यार प्यार में कि हमारा बच्चा है। तो ये डिफरेंस मैं कहूंगा कि द्वारका में इज्जत मिली, वृंदावन में इज्जत नहीं मिली, बट प्यार बहुत मिला। एंड द्वारका में कृष्ण जी ने अपने सारी लास्ट जितना भी उनका टाइम था वो द्वारका में स्पेंड किया। एंड जो उनका यादव क्लैन था वो भी उन्होंने वहीं पर अपना खत्म करा है। सो लोगों को लगता है कि आज भी उनका क्लैन है। कृष्ण जी का आज कोई क्लैन नहीं है, उनके बस 2 वंशज कह सकते हो जो बच गए थे। बेसिकली क्या हुआ था, कृष्ण जी के पूरे क्लैन को, यादव क्लैन को श्राप लगा था कि, और किसने श्राप दिया था, महाभारत में आई थिंक जो गांधारी है उन्होंने दिया था कि जैसे मेरा पूरा खानदान खत्म हो गया तुम्हारा भी खत्म हो जाएगा। एंड कृष्ण जी ने ये चीज सच होते हुए देख ली, बिकॉज उन्हें पता था अब मेरा टाइम जा रहा है एंड आई इवेंचुअली लीव दिस बॉडी एंड गो बैक। अब कलयुग शुरू होना है। जिस दिन कृष्ण जी ने अपनी बॉडी छोड़ी उस दिन कलयुग स्टार्ट हो गया था।
तो कृष्ण जी वाज लाइक ये लोग बहुत पावरफुल बन गए मेरी फैमिली एंड दे आर एज पावरफुल एज मी, तो मेरे जाने के बाद ये लोग इस चीज का गलत फायदा उठा सकते हैं। तो कृष्ण जी को और वो श्राप भी पूरा करवाना था, वो तो भगवान ने कट करा सकते थे पर पूरा कराना था, तो उन्होंने इनके बीच में लड़ाई करा दी एंड सारे यादव एक दूसरे को मार के खत्म हो गए। बट दो थे जो बचे रहे, पहले थे वज्रनाभ। वज्रनाभ कृष्ण जी के ग्रेट ग्रैंड सन थे, पौत्र, वो थे वज्रनाभ। तो वज्रनाभ जी को था ये कृष्ण राधा रानी ने उन्हें दे रखा था एंड इवन दूसरे थे उद्धव जी। उद्धव जी क्या होता, जब कृष्ण जी ब्रज छोड़ के हमेशा चले गए थे तो कृष्ण जी ने उद्धव को वापस भेजा था ब्रज में, गोवर्धन में सारी गोपियों से मिलने और उन्हें समझाने के लिए कि अब तुम कृष्ण से अपना मोह छोड़ दो। वो चले गए। तो उद्धव जी ना क्या करके गए थे, वो कृष्ण जी के गेटअप में गए थे कि बांसुरी पकड़ी हुई है, मोर पंख लगे हुए, तो वो गए एंड उन्होंने बोला गोपियों को कि तुम छोड़ दो उनका मोह, अब वो नहीं आएंगे। तो उन्होंने कहा कि द गोपीज दे टोल्ड हिम कि हमारे लिए तो हमारा कृष्ण आज भी यहीं पर है, तो क्या हुआ अगर वो हमें दिखता नहीं, हमारे दिल में वो आज भी वो यहीं पे बांसुरी बजा रहा है, आज भी हम उसके साथ रासलीला करते हैं और वो हमेशा यहीं पे रहेगा। तो उद्धव जी को गोपियों से इतना वो हो गया कि यार इनकी इतनी भक्ति है इस भगवान के लिए। मथुरा वृंदावन से मुश्किल से 6-7 किलोमीटर दूर है, चाहे तो रोज मिल के आ सकते हैं, बट ये नहीं जा रहे क्योंकि प्यार यही होता है ना, प्यार किसी के साथ फिजिकली बैठ के उससे मिलना एंड स्पीकिंग टू दैट पर्सन इज नॉट लव। लव इज बीइंग हैप्पी इन द हैप्पीनेस ऑफ द पर्सन दैट यू लव द मोस्ट। कृष्ण जी अगर गोपियां उन्हें रोकती अपने मोह की वजह से, तो कृष्ण जी आगे ये सारी लीलाएं नहीं कर पाते, वो दुनिया को भगवत गीता नहीं दे पाते, मथुरा में धर्म की स्थापना नहीं कर पाते। गोपियों को पता था कि ये सही चीज के लिए जा रहे हैं, तो जाने दो, अपना मोह साइड में उन्होंने रखा और जाने दिया। उद्धव जी वॉज वेरी इंप्रेस कि यार मुझे तो ऐसी भक्ति चाहिए। एंड जब वो राधा रानी से भी मिले, वो इतने वो हो गए कि उन्होंने कृष्ण जी को कहा कि अब मैं भी वापस नहीं आ रहा, मैं भी यहीं पे बस रहा हूँ और मैं यहीं पर रहूंगा। ये सिर्फ दो थे, वज्रनाभ एंड उद्धव जी, जो ये श्राप से बच गए थे। अच्छा। तो बाकी सारा जो यादव क्लैन है वो इवेंचुअली खत्म हो गया था। लोगों में बहुत मिसकंसेप्शन है इस चीज का, बट ये खुद कृष्ण जी ने ही बोला था एंड बहुत स्क्रिप्चर्स में भी हमारी मेंशन्ड है। हाँ, तो आई थिंक गर्व हमने भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर या जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीलाएं करी, ब्रिज से लेकर जहाँ आपने कहा कि हम उन्हें देख सकते हैं, उन्हें महसूस तो कर ही सकते हैं लेकिन देख भी सकते हैं, वहां से लेकर जहाँ उन्होंने अपने आखिरी मैसेजेस दिए, द्वारका तक की कहानी आपने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाई। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सो मच मैम, इट वाज माय ऑनर बीइंग हियर।